जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नंगा पर्वत चोटी है वो किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या हिमालय? तो नंगा पर्वत चोटी है वो हिमालय श्रेणी में है। और नंगा जो पर्वत है वो किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, याद रख लेना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, पुलिकट झील, बुल्लर झील या सांबर झील? तो इसका राइट आंसर है वो लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है, याद रख लेना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि पामीर के पठार को किस उपनाम से या किस नाम से जाना जाता है? विश्व का रखवाला, संसार की छत, सर्वोच्च छत या छतों की छत? तो पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है, तो याद रख लेना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो जो भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी मौलिक जो अधिकार है किस भाग में किए गए हैं? तीसरे भाग में। और मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए हैं, तो याद रख लेना। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। जो शासन की संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से? तो यूएसए से तो अभी मैंने बताया मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और रूस से हैं वो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कर्तव्य वो किससे लिए गए हैं? रूस से। और संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, साम्यवादी? तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। पूंजीवादी अब किसकी है? तो पूंजीवादी का उदाहरण है यूएसए यानी अमेरिका। और साम्यवादी का उदाहरण है रूस, रशिया। तो ये भी याद रख लेना। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। 1885 में, 1860 में, 1905 में, 1920 में? तो भारत का जो पहला बजट है वो 1860 में किया गया था प्रस्तुत, तो याद रख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? स्कून डॉग, कीवी, बाघ, कंगारू? तो कंगारू है वो तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कीवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तो याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, क्राइस्ट दी रेडीमर प्रसिद्ध आश्चर्य कहाँ स्थित है? यानी जो क्राइस्ट दी रेडीमर है 7 आश्चर्यों में से, विश्व के जो 7 आश्चर्य है उनमें से एक है। और क्राइस्ट दी रेडीमर का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है? जो ईसा मसीह की प्रतिमा। तो ये किस देश में स्थित है ये बताना है। जॉर्डन, पेरू, ब्राज़ील, चीन? तो इसका जो क्राइस्ट दी रेडीमर यानी ईसा मसीह की जो प्रतिमा है ये ब्राज़ील में स्थित है, याद रख लेना। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए, जकार्ता किस देश की राजधानी है? मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मार्च? तो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का झीलों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई,
कोलकाता, श्रीनगर, कोच्चि। तो कोच्चि को आपको पता ही है, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। और भारत का झीलों का नगर है वो श्रीनगर को कहा जाता है, श्रीनगर को। तो याद रख लेना, श्रीनगर को भारत का झीलों का नगर कहा जाता है। अब देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो देवधर ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, याद रख लेना। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है कि एक असव शक्ति में एक असव शक्ति का मान होगा 75 वोट, 746 वोट, 750 वोट, 725 वोट। तो एक असव शक्ति का मान है वो 746 वोट होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य बोलचाल में ध्वनि का स्तर होता है, यानी ध्वनि का जो अस्थायी मात्रक कह सकते हैं, ध्वनि को मापने का मात्रक है वो डेसिबल होता है। तो हम जो आपस में बात करते हैं उस यानी कितने डेसिबल में करते हैं ये बताना है। 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 5 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो सामान्य बोलचाल की जो है बोलचाल में हम ध्वनि का स्तर कितना होता है? 30 डेसिबल। तो याद रख लेना, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, उष्मा का अस्थायी मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो अस्थायी मात्रक है वो उष्मा का जूल हो जाएगा। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? भारत, मिस्र, रूस, अमेरिका। तो कपास का उत्पादन है वो हमारे देश भारत में होता है। अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? सिंधु नदी, घगर नदी, भोगवा नदी, रावी नदी। तो लोथल है वो गुजरात का एक स्थल है, गुजरात में मिला है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, याद रख लेना। और 20वां क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार, उदयनी, घनानंद। इसका उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।